हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चलेगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने के वाले भाई आपकी कक्षा 11वीं विषय पॉलिटिकल साइंस, आपके राजनीतिक विज्ञान की जो है बच्चों क्वेश्चन पेपर देखने वाले, जिससे आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे सही विकल्प चुन करके लिखे दिया गया, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनुष्य किन मामलों में अद्वितीय, इन विच इन व्हाट वेज इन इज मेन यूनिक, किस पर है? शक्ति और नियंत्रण पर, संवाद और विवेक पर, साहस और क्षमता पर, सहयोग और नियंत्रण पर। इस तरीके से दिया गया है। उसी तरीके से आप इसके ऑप्शंस को इंग्लिश में भी देख सकते हो। मींस ये जो क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूं बाइलिंगुअल है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे बच्चों। शिक्षा का अधिकार क्यों महत्वपूर्ण है बच्चों, ये पूछा जा रहा है। फिर नेक्स्ट वन जो है, न्याय का सही अर्थ क्या है, ये आपको बताना है, जिसके ऑप्शन दिया हुआ है। चौथा, सकारात्मक कार्यवाही का एक उदाहरण आप लोगों को लिखना है। फिर या कौन सा सिद्धांत कहता है कि जरूरतमंदों को विशेष सहायता जो है दी जानी चाहिए, ठीक है? फिर इस पर क्या दिया हुआ है बच्चों, यहां पर इसके अतुल्यगोत्री प्रश्न दिया हुआ है, जिसको ध्यान से देखना है। पृथ्वी सत्ता से क्या आशा है? आपके 10 सही विकल्प जो है बच्चों आएंगे, तो 10 आपको सही विकल्प प्रिपेयर करना है। अतिलघुत्री प्रश्न दिया हुआ है, जिस पर क्या बोला जा रहा है कि पितृ सत्ता से क्या आशा है? दंड का उद्देश्य क्या होना चाहिए, ये आप लोग बताओगे। मानव अधिकारों के पीछे मूल मान्यता क्या, ये आप करेंगे। प्राकृतिक असमानताएं किन बातों का परिणाम मानी जाती है, इसको बताना है। संसद का उच्च सदन कौन सा सदन है, इस चीज को आपको करना है। क्लियर है बच्चों? यहां तक आया क्या समझ आपको? ठीक है, तो आगे देख लेते हैं इसके 2 नंबर वाले क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे आपको, कि राष्ट्र के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले किन्हीं 2 तत्वों के आपको नाम बताना भी कि क्या क्या वो तत्व है। अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत में संसद का हिंसात्मक होना क्यों जरूरी, हिंसात्मक होना क्यों जरूरी, इस चीज को आपको बोला जा रहा है। फिर अदालती मामलों को कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है, ये आपको बताना है। फिर 5वां, क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है, इस चीज को आप लोग बताओगे बच्चों। फिर अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विशिष्ट स्थान कैसे थे, इस चीज को बताएंगे। फिर नेक्स्ट वन है प्यारे बच्चों आप लोगों का, एक संस्कृति एक राज्य की मांग, क्या आशा है? एक संस्कृति एक राज्य, इसकी मांग के पीछे क्या आशा है, इस चीज को करेंगे। फिर 8वां, एक अच्छे सिद्धांत के मुख्य लक्षण क्या है, ये आप लोग बताओगे। फिर 9वां, सरकार किन परिस्थितियों में हानिकारक हो सकती है बच्चों, उसको बताना है। 10वां क्या बोला जा रहा है कि संवैधानिक अधिकारों तथा प्राकृतिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट करना है। 11वां, सामाजिक जीवन में कुछ नियमों और कानूनों की आवश्यकता क्यों होती है। अधिकार किस प्रकार राज्य को प्रभावित करते, इसको बताएंगे। प्राकृतिक असमताओं और सामाजिक असमताओं में अंतर स्पष्ट जो है करना है। 14वां नंबर का प्रश्न जो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, नारीवाद क्या है, समानता से संबंधित नारीवादी विचारों की विशेषताओं विस्तार से वर्णन करना है। 15 है, समानता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उनके महत्व को जो है समझाना है। प्रश्न क्रमांक 16 क्या बोल रहे हैं, न्याय से क्या समझते हैं, इसके आधारभूत तत्वों का उल्लेख करना है। भारतीय सांसद संघवाद से जुड़े मुख्य मुद्दों को लिखना है। 18वां क्या बोल रहा है, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर स्पष्ट करना है प्यारे बच्चों। फिर अथवा में दिया भारत के राष्ट्रपति की सामान्य व संकटकालीन शक्तियों का वर्णन करना है। 19वां, भारत के प्रधानमंत्री की कार्यों और शक्तियों का विस्तृत वर्णन करना है। इसके अथवा में दिया भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का विवेचना करना है। 20वां नंबर लास्ट क्वेश्चन, आपकी नागरिकता के संबंध में संपूर्ण एवं समान सदस्यता क्यों जरूरी है, ये आप लोग बताएंगे। फिर मूल अधिकारों में कौन कौन सी कमियां या दोष दिखते हैं आपको लिखना है। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको बेहतरीन ढंग पे बच्चों प्रिपेयर करना है। मैं तो क्वेश्चंस बता दिया बच्चों, आपको आंसर स्वयं प्रिपेयर करना है, इसलिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।